या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणीय नमः। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन जो कि माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप, जो कि भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है, इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप के पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल हो जाता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी शादी नहीं हुई हो। इसमें उन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार करने से मां ब्रह्मचारिणी का जो कि अति कृपा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन विशेष करके जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से करना चाहिए। साथ ही इनके प्रिय वस्त्र जो कि पीले वस्त्र तथा सफेद वस्त्र माता ब्रह्मचारिणी को अति प्रिय हैं, तो इन्हें अर्पित करने चाहिए। साथ ही माता को नैवेद्य में विशेष करके दूध और दूध से बने हुए व्यंजन माता को भोग लगाने चाहिए, जैसे कि खीर, मिठाई, पंचामृत माता को अति पसंद है। ब्रह्मचारिणी माता को चीनी और गुड़ का भोग लगाना इस दिन अति शुभ माना जाता है। इनका प्रिय पुष्प गुड़हल और कमल का फूल है। माता को यह फूल अति प्रिय होता है। इस दिन माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य माता को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें तथा माता को बतासे भी अर्पित करें। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो बोलिए प्रेम से ब्रह्मचारिणी माता की जय। नव दुर्गा देवी की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाहिने हाथ में जबकि अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडलू सुसज्जित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती है। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की कथा जो कि मार्कंडे पुराण के अनुसार बतलाई गई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को निमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव जी को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योग अग्नि द्वारा अपने देह का त्याग कर दिया।
माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन ही हो गई और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदि शक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदि शक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह जल्द ही पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देव ऋषि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया। देव ऋषि ने देवी पार्वती के जन्म की पत्रिका देखकर यह बतलाया कि आगे चलकर वह त्रिलोक की स्वामी महादेव की संगनी बनेगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों का निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्र को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बतलाया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव जी के साथ संपन्न होगा। मान्यता तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जो कि अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसके साथ ही भक्त माता का विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणीये नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की उन्हें प्राप्ति होती है। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना होनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी यह हमें सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से माता ब्रह्मचारिणी की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।